हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं वंदना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है दोस्तों रिश्तों के मायने। जैसा कि मैंने अभी तक आप सभी को बताया है दोस्तों कि हमारे लिए हमारे सबसे ससुराल में सबसे बड़े श्रेणी में आते हुए हमारे सास ससुर जी ही होते हैं दोस्तों। उनके बारे में हमने बताया आप सभी को। अब मैं बता रही हूँ जेठ जेठानी के बारे में दोस्तों। वह भी सबसे बड़े श्रेणी में आते हुए हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे सास ससुर जी, या कहो कि ससुर जी के बाद में जब हमारी ज़िंदगी में सास ससुर का साया नहीं रहता है दोस्तों, तो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़े इम्पोर्टेंट ससुराल में हमारे जेठ जेठानी होते हैं। वह हमें हर एक चीज़ या कहो हर एक प्रकार से हमें संभालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वह बड़े पद पर रहते हुए उनका हमें हमेशा ही मान सम्मान देना चाहिए, इज्जत भाव देना चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने अगली वीडियो में बताया दोस्तों कि अगर जिस फैमिली के सास ससुर नहीं रहते तो उनके बड़े बुजुर्ग की श्रेणी में आते हुए या कहो कि सबसे ऊंचे पद पर आते हुए उनके जेठ जी होते हैं, या कहो उनकी जेठानी जी होती हैं, या कहो उनके बड़े भाई होते हैं दोस्तों। वह अगर लड़का है तो उनके बड़े भाई, अगर वह घर के अगर बड़े हैं तो दोस्तों उनके बारे में हमें सदैव उसी प्रकार का इज्जत भाव मान सम्मान देना चाहिए, जैसे कि हमारे लिए हमारे सास ससुर जी दोस्तों। हम जितना ही उनको मान सम्मान देंगे दोस्तों, वो उतना ही हमारे लिए सबसे बड़ा पहला कर्तव्य यही होता है दोस्तों कि हम अपने परिवार को जोड़कर संभाल कर चले दोस्तों। वैसे तो कहो तो बड़े पद पर जो इंसान रहता है उसको तो हर एक प्रकार से ख्याल तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मुझे ही संभालते हुए पूरे परिवार को लेकर चलना है दोस्तों। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है या कहो तो वो परिवार इधर से उधर होने लगता है दोस्तों। कोई ना कोई इंसान ऐसा घर के सदस्य में होना चाहिए जो घर परिवार को एक साथ में एकजुट होकर लेकर चले दोस्तों। चाहे वह सास ससुर हो या कहो वह बड़े भाई हों या कहो कि ये जेठानी हो या कहो जेठ हो दोस्तों। उनको समझना चाहिए कि हमसे सब छोटे ही हैं। अगर इधर उधर हो रहा हूँ या कहो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं संभाल रहा हूँ दोस्तों, तो हमारे छोटे हमारे कैसी इज्जत भाव मान मर्यादा करेंगे। अगर जब हम उनको मन लगाकर उनकी ज़िंदगी को संवारेंगे दोस्तों, तो ही वह छोटे भी हमारे ही संस्कार उनके अंदर भी होगा दोस्तों। वो भी हमें वही मान सम्मान देंगे जैसे हमारे माता पिता को वो देते थे दोस्तों। वैसे तो मैं कहूँगी दोस्तों कि हमारे लिए जेठानी जी तो उस सहेली या कहो कि बड़ी बहन के समान होती है। उनका मान सम्मान ये करना ही चाहिए। अब मैं बताती हूँ उनके ये हर कर्तव्य के बारे में दोस्तों। अभी तक मैंने यही सब बताया, अब मैं बताती हूँ उनका कर्तव्य हर जगह सबसे ऊंचे पद पर होता है दोस्तों। उनको हमेशा ही समझना चाहिए कि मेरा कर्तव्य छोटों को संभालना है। जैसे कि अगर घर में सास ससुर नहीं है या तो वो जिम्मेदारी नहीं उठा रही हैं, तो बड़े होने का फर्ज तो उनको निभाना ही चाहिए, क्योंकि उनको इतना समझना चाहिए कि अगर हम बड़े होकर हम अगर नहीं संभालेंगे परिवार को या कहो हम परिवार का देख रेख नहीं करेंगे तो आखिर करेगा कौन। वही संस्कार हमारे छोटे के भी अंदर आएगा। अगर हम आज नहीं संभाल रहे तो कल को वो भी हमें अगर हमारा भी दिन अगर आएगा दोस्तों, या कहो कि कभी ऐसा समय हो सकता है कि हर समय एक बराबर नहीं होता। कभी बड़े का समय है तो कभी छोटे का समय। जैसे हर घड़ी इंसान हर प्रकार का होता है दोस्तों, उसी प्रकार से इस ज़िंदगी में इस जीवन में हर एक प्राणी का हर एक कर्तव्य होता है दोस्तों,
कि वह अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएं, या कहो कि उनको इसीलिए भगवान जो है, मुझे तो लगता है कि भगवान ने उनको इसके लिए ही बड़ी पदवी देकर यहाँ धरती पर भेजते हैं दोस्तों, कि वह अपने परिवार को संभाले, या कहो उनको इस लायक बना देते हैं कि आप अपने परिवार को बिखरने मत दो। अब मैं बताती हूँ जिठानी के कर्तव्य के बारे में दोस्तों। उनको इतना तो होना ही चाहिए कि वो घर की सबसे बड़ी सदस्य होती हैं। छोटों का तो कर्तव्य है कि वह जो है उनके बारे में जो है हमेशा अच्छा सोचे, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको बड़े के जैसा दर्जा दें। लेकिन धनी जी का भी काम होता है कि वह हर हर जगह वह बड़े जो है कर्तव्य को, छोटे को अगर छोटा गलत भी कर रहा है दोस्तों तो उसको माफ़ करते हुए उनको अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर वह गलती करते हैं तो आप माँ के समान हो, आप उनको डांटो, उनको बताओ कि आप ये गलत कर रहे हो, और उसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप उनको छोड़ ही दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उनको समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, आप ऐसा जीवन में करो, आप ऐसा जीवन में करो दोस्तों। यही कर्तव्य मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी देवरानी है दोस्तों, आप उसको जो है अगर छोटी बहन की तरीका रखोगे तो वो कितना भी आपसे घर में कितनी बड़ी मनमुटाव हो या कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन वह आपको वही मान सम्मान देगी जैसे कि आप अपने सास ससुर को देती हो दोस्तों। पहली बात तो जब आप उनका हर एक कर्तव्य, उनके बच्चों को पालना, उनकी छोटी छोटी हर ख्वाहिशों को पूरा करना, या कहो कि उनके हाँ में हाँ करना दोस्तों, उनकी खुशी में अपनी खुशी अगर हम ढूंढेंगे तो हमारे घर में कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। मैंने जीवन में देखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि घर में जो है मनमुटाव हमेशा देवरानी जेठानी में लगा रहता है दोस्तों। जब हम अपनी बहन के मन से अपनी बहन का दर्जा उनको देंगे तो वो भी हमारे लिए जो है उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों, जैसे हमारे लिए हमारी बहन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मैं कल इस वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर लेकर आऊँगी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।